यह कहानी एक समय की है जब मनुष्य बहुत सरल और प्रकृति के करीब जीवन जीता था। उन दिनों न कोई बिजली थी, न आग, न कोई मशीनों का शोर, सिर्फ प्रकृति की मधुर आवाजें और शांति से भरी हवा। लोग उस समय गुफाओं में रहते थे। जब सूरज ढलता और अंधेरा फैलता तो पूरी धरती चुप हो जाती, क्योंकि न कोई दीपक था, न कोई आग, न कोई रोशनी, बस आसमान में टिमटिमाते तारे और इधर उधर उड़ते जुगनू, फायरफ्लाइज, जो अपनी रोशनी से रात को जादुई बना देते थे। जब रात होती तो इंसान बहुत जल्दी सो जाता। उन्हें न कोई तनाव था, न कोई बेचैनी। अंधेरा होते ही वे सो जाते और 7 या 8 घंटे की गहरी नींद के बाद सुबह अपने आप जाग जाते। कोई अलार्म नहीं बजता था, बस पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी पहाड़ी हवा ही उन्हें जगा देती। उस समय की सुबहें आज की सुबहों जैसी नहीं थीं। वह ठंडी, शुद्ध और सुगंध से भरी होती थीं। हर सांस में हरियाली की महक होती। पहाड़ों से आती ठंडी बयार शरीर और मन दोनों को छू लेती थी। जब इंसान जागता तो सबसे पहले आसमान को देखता। गहरा नीला रंग धीरे धीरे बदलता हुआ सुनहरी रोशनी में। यह वही समय था जिसे आज हम अमृत वेला या एम्ब्रोसियल आवर्स कहते हैं। वह दिव्य पल जब पूरी सृष्टि शांत होती है और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर समय होता है। उन प्राचीन लोगों को शायद यह शब्द नहीं मालूम था, पर वे इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। वे आंखें बंद करके शांत बैठते, बिना किसी मंत्र या किताब के, बस मौन होकर अपने भीतर की रोशनी से जुड़ते। उनके जीवन में न कोई दिखावा था, न कोई दौड़ भाग। वे प्रकृति की लय में जीते थे। सुबह जल्दी उठना और दिन भर प्राकृतिक कामों में व्यस्त रहना उनका जीवन था। उनके पास न धन था, न महलों की दीवारें, लेकिन उनके दिल अमीर थे। उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वे प्रकृति और परमात्मा के साथ एक थे। वे न भविष्य की चिंता करते थे, न अतीत में खोए रहते थे, बस हर पल में जीते थे। उनकी सुबहें पहाड़ों की गोद में बीतती। जब वे गुफा से बाहर निकलते तो चारों ओर हरियाली और हरे मैदानों में ओस की बूंदें चमकती। हवा में ठंडक होती, जो चेहरे को छूकर आत्मा को भी शांति देती। कभी कभी वे नदी किनारे बैठ जाते और सूर्योदय देखते, जैसे ईश्वर खुद अपनी उपस्थिति दिखा रहा हो। यही क्षण उन्हें आंतरिक शांति देता था। कोई मोबाइल नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस मौन और दिव्यता। शाम होते ही जब अंधेरा फिर से लौट आता तो वे अपने परिवार के साथ गुफा के पास बैठते, प्रकृति की आवाजें सुनते, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की गुनगुनाहट और जुगनुओं की झिलमिलाती रोशनी। यही उनकी रात की लाइट थी। वे बातें करते, हंसते और थोड़ी देर बाद सो जाते। उन्हें मालूम था कि जैसे ही सूरज ढलेगा, नींद खुद आ जाएगी। अमृत वेले की यही खूबसूरती है, जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक स्वर में होते हैं। ये वह समय है जब ईश्वर हर जीव से फुसफुसाता है। लेकिन आज का इंसान इस आवाज को सुन ही नहीं पाता, क्योंकि उसके आसपास मशीनों का शोर, फोन की स्क्रीन और बेचैनी है। उस पुराने समय में लोग अपने भीतर की शांति को पहचानते थे। उनके लिए ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि उनके दिल के भीतर था। अगर हम आज भी वही जीवन अपनाएं, थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमारे अंदर वही सुकून लौट सकता है। जब हम सुबह 3 या 4 बजे उठते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति खुद बोलती है। हवा अलग महसूस होती है, मन शांत रहता है और विचार साफ होते हैं। इस समय अगर हम ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें या बस चुपचाप बैठें, तो आत्मा को शक्ति मिलती है। यही असली अमृत वेला का चमत्कार है। कल्पना करो, जब इंसान ने आग की खोज नहीं की थी, तो उसने अपनी जिंदगी को प्रकृति के हिसाब से ढाल लिया था। रात में अंधेरा छा जाता तो शरीर खुद कहता, अब आराम का समय है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी आंखों को छूती और नींद अपने आप टूट जाती। यही संतुलन था जिसने उन्हें स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रखा। आज हमारे पास सब कुछ है, बिजली, मोबाइल, खाना, कपड़े, पर हम खुश नहीं हैं,
क्योंकि हमने वह रिश्ता खो दिया जो हमारे पूर्वजों का था, प्रकृति और ईश्वर के साथ। वे लोग अमीर इसलिए नहीं थे कि उनके पास सोना था, बल्कि इसलिए कि उनके मन में संतोष और भक्ति का खजाना था। वे कभी तनावग्रस्त नहीं होते थे क्योंकि उनका मन हर सुबह ईश्वर की याद से भर जाता था। जब वे अमृत वेले बैठते तो हवा ठंडी और कोमल होती। कभी कभी पहाड़ों की चोटियों से आती ठंडी बयार चेहरे को छूती और लगता जैसे खुद रब्बाई ईश्वर पास बैठा हो। पास के हरियाले मैदानों में गायें चरती, पक्षी गाते और दूर से बहती नदी की आवाज वातावरण को और शांत बना देती। उस पल में मनुष्य और सृष्टि एक हो जाते थे। रात में जब जुगनू उड़ते तो लगता जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। यह दृश्य न केवल सुंदर था बल्कि गहराई से आत्मा को छू लेने वाला भी। यही जुगनू मानो यह याद दिलाते थे कि अंधेरे में भी रोशनी मौजूद है, बस हमें देखने की नजर चाहिए। इस जीवन शैली में एक गहरा संदेश छिपा है। जब हम प्रकृति की लय में जीते हैं तो हमारा जीवन सहज और सुखद हो जाता है। हमें चीजों का पीछा नहीं करना पड़ता, बल्कि चीजें अपने आप हमारी ओर आती हैं। यही कारण है कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा, अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार, यानी सुबह का वह दिव्य समय ही सच को पहचानने का सबसे सुंदर क्षण है। अगर आज का इंसान भी इस अमृत वेले को अपनाए, मोबाइल दूर रखे, ठंडी हवा में कुछ पल बैठे, अपने विचार शांत करे और अपने भीतर झांके, तो वही दिव्यता, वही सुकून फिर लौट सकता है। शायद फिर हमें याद आए कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ी बयार और जुगनुओं की रोशनी से मिलती है। अमृत वेला सिर्फ समय नहीं है, यह एक अनुभव है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यही वह पल है जब ईश्वर सबसे पास होता है। बस जरूरत है उस पल को जीने की, उसे महसूस करने की, जैसे हमारे पूर्वज महसूस करते थे जब वे गुफाओं में शांत बैठकर अपने भीतर की रोशनी को देखते थे।